फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी क्वीन ब्लॉग। फर्स्ट ऑफ ऑल आप सभी को नमस्कार। आई होप कि आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और पढ़ रहे होंगे, स्टडी क्वीन ब्लॉग को फॉलो कर रहे होंगे। तो चलिए देखते हैं दोस्तों, आज हमने फर्स्ट स्लॉट स्टार्ट किया था करंट अफेयर और 1 घंटा हमने करंट अफेयर किया, जो कि हम 2 बजे से स्टार्ट किए थे। 2 बजे से लेकर के 3 बजे तक मैंने करंट अफेयर किया था। एंड क्योंकि मैं वो शूट नहीं कर पाई बिकॉज़ मोबाइल से ही करती हूँ दोस्तों, तो मोबाइल से ही शूट करना है, मोबाइल से ही करंट अफेयर्स लिखना भी था, सो मैं वो शूट नहीं कर पाई। एंड 3 to 5 3 से 5 तक मैंने इंग्लिश किया और 5 बजे के बाद थोड़ा सा रेस्ट करके 5:30 से 7:30 बजे तक मैंने ये जीके का थर्ड स्लॉट उठाया है। 5:30 से 7:30 जीके मैं करना स्टार्ट कर रही हूँ, जैसा कि आप सभी देख पा रहे हैं। इसके पहले मैंने 1 घंटा करंट अफेयर किया 2 से 3 एंड 3 से मैंने 5 किया है अपना इंग्लिश पढ़ाया, इंग्लिश रीडिंग की है 2 घंटे। एंड 5 से 5:30 मैंने थोड़ा सा ब्रेक लिया, 1 कप कॉफ़ी बनाई और पी करके फिर थोड़ा सा बीच में जब लंबा हो जाता है ना, तो 3 घंटे के बाद एक छोटा सा ब्रेक लेकर के आप रिफ़्रेश फील करते हैं। तो घर में जैसे कि हम लोग हाउसवाइफ हैं, तो मम्मी जी को भी चाय देना था, तो मैंने उन्हें चाय बना के दिया। मेरा मूड हो रहा था कि मैं थोड़ा सा कॉफ़ी पी लूँ, तो फिर मैंने कॉफ़ी ली खुद के लिए, बट वो सब मैंने सूट नहीं किया क्योंकि पढ़ाई से रिलेटेड ही सूट करना है। तो चलिए 5:30 से 7:30 तक मैंने जीके किया और जीके में मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ों को मैं हाइलाइटर से हाईलाइट करती गई। और जीके तकरीबन कुछ चीज़ें मैं पढ़ भी चुकी थी, लेकिन जैसा कि बताऊं कि जीके पढ़ना कैसे चाहिए। तो जीके दोस्तों फ़र्स्ट रीडिंग समझ कुछ आए या ना आए, आपको पूरी एक फ़र्स्ट रीडिंग आपको देनी चाहिए, पूरी बुक। पहले मैं क्या करती थी कि मैं इम्पॉर्टेंट चीज़ें ही निकाल के पढ़ती थी कि मुझे बस यही पढ़ना है एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। जैसा कि आप अभी देख रहे हैं, मैं अभी पलट रही थी तो वहाँ पे हाईलाइट था, तो वो मैं पहले पढ़ चुकी थी, बट ये सब मैंने छोड़ दिया था। तो अब मैं एक तरफ से पूरा रीडिंग कर रही हूँ और ये जीके मैं एक तरफ से पूरा रीडिंग करूँगी। फिर उसके बाद सेकंड रीडिंग करते समय उसमें से मैं इम्पॉर्टेंट फैक्ट को निकाल करके सेकंड या थर्ड रीडिंग में नोट करते चलेंगे। तो तकरीबन 1 घंटा मैं पढ़ चुकी हूँ, तो मुझे थोड़ी सी प्यास लग गई। वाटर बॉटल मेरे पास ही है, मैं थोड़ा सा पानी पी रही हूँ अभी। और बस बीच बीच में अपने पास पानी ज़रूर रखें, वाटर बॉटल, पानी से आपको एनर्जी मिलेगी, तो पानी पीते रहें। और ये जीके में दोस्तों वो चीज़ें जो कि एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ज़रूरी हैं, उसको आप रिवाइज़ भी करते चलें फ़र्स्ट ऑफ ऑल। और जो नहीं ज़रूरी है उसे आप एक रीडिंग तो ज़रूर दे दें पूरी जीके में, पूरे बुक में। तो ये मेरी फ़र्स्ट रीडिंग हो रही है, इसे मैंने 2 घंटे का समय दिया था। तो और पूरा मैंने, पूरा तो नहीं कहेंगे, लेकिन काफ़ी देर तक मैंने शूट भी किया। बीच में मैं मतलब पढ़ने लगी थी, तो फिर मैं भूल भी गई थी कि ये शूट हो ही रहा है। अब ध्यान जब कहीं लग जाता है पढ़ने में, तो फिर ये याद नहीं रहता कि उसे बदलना है, क्या करना है। तो जीके इम्पॉर्टेंट चीज़ों को मैं पढ़ रही हूँ, आप भी जीके बहुत ही अच्छे से पढ़िएगा, क्योंकि जीके में बहुत सारा कुछ आ जाता है आपका। हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, सिविक्स, सब कुछ जीके में आ जाता है। इन्वायरमेंट से रिलेटेड चीज़ें इम्पॉर्टेंट आपके डेट वगैरह आ जाते हैं, थीम्स वगैरह उससे रिलेटेड आ जाती है। तो ये सारा कुछ जीके में कवर होता है, जो कि मैंने आज किया। तो जीके तकरीबन हो ही चुका है। और ये मेरा जीके का स्लॉट पूरा हो गया और अब मैं इसे रख देती हूँ। काफ़ी समय लिया जीके। और जीके के बाद अब देखिए मेरा मन हो रहा है कि मैं मैपिंग कर लूँ, बट थकान हो गई है हाथों में। जबकि लिख तो मैं नहीं रही थी, बट उसमें से कुछ इम्पोर्टेंट चीज़ों को मैं नोट कर रही थी और कुछ चीज़ों को मैंने नोट किया, हाईलाइट किया और उसे मैं याद कर रही थी। देखिए मैं अपना टू डू लिस्ट जो है उसे पहले क्या करती थी कि लिख के रख लेती थी, उसके बाद में उसे जितना जितना मैंने लिखा उतना उतना मैं पढ़ती थी। बट कभी कभी होता था क्या कि जो लिखती थी वो पूरा मैं पढ़ नहीं पाती थी। तो अब मैंने ये किया है कि मैं जो कुछ भी पढ़ूँगी उसे नोट करती चलूँगी, ना कि पहले नोट कर लूँ और उसके बाद फिर उसे पढ़ूँ। तो ये देखिए मैंने मैपिंग स्टार्ट किया है। आधे घंटे का मैंने स्लॉट दिया है मैपिंग के लिए। एक मैप मैंने पहले फिल किया था, उसे मैंने पलट दिया है। एंड नेक्स्ट ये ब्लैंक मैप, इंडिया का मैप मैं लेकर के इसे फिल करने जा रही हूँ। तो आधे घंटे में हमारा मैप फिल हो जाएगा। इससे क्या होता है कि आप मैप में कौन कौन सी चीज़ें कहाँ लोकेशन के थ्रू कहाँ लोकेटेड हैं ये आप जान पाते हैं।
और हर एक कैपिटल को आप जान पाते हैं। तो मैपिंग भी इम्पॉर्टेंट है, मैपिंग आपको करनी चाहिए। मैपिंग से काफ़ी क्वेश्चन कवर हो जाते हैं। मैपिंग में पहले ये कैपिटल वगैरह देख लें, फिर उसके बाद नदियाँ, पहाड़, पठार, दर्रे, ये सब कहाँ कहाँ हैं, इस तरीके से आप मैप को तैयार कीजिए। तो ये मैं मैप कर रही हूँ। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, मैंने फिल किया है, पेंसिल से किया है, बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं दिख पा रहा है, बट इसी तरीके से हम मैप को फिल करते हैं। और कुछ गलत होता है तो फिर उसे मिला करके, इरेज करके, फिर उसे हम सही करते हैं। तो ये मैप भी हमारा हो गया और 30 मिनट्स का हमने मैप को दिया। अब हम आगे नेक्स्ट सब्जेक्ट को करेंगे। इट्स टाइम टू 8 o'clock। सो फ्रेंड्स, 8 बज चुके हैं। 7:30 तक हमने किया था जीके का और 7:30 के बाद ये 30 मिनट हमने मैप को दिया। तो फाइनली 8 बज चुके हैं। अब हम 9 PM to 11 PM तक अपना ऑप्शनल सब्जेक्ट जो कि हमारा संस्कृत है, उसमें से हम संस्कृत व्याकरण एंड लिटरेचर दोनों पर फोकस करना है हमें। तो हम इसे 2 घंटे का पूरा समय देंगे। तो चलिए 9 to 11 हम करते हैं। अब आपको मैं बता दूं कि 8 तक मैंने पढ़ाई की थी, 8 to 9 मैंने कुछ नहीं बताया आप लोगों को। तो दोस्तों, खाना भी बनाना होता है, हम लोग हाउस क्वीन हैं। तो 8 बजे मैं तुरंत उठ गई थी और 8 से 9 मैंने फटाफट सब्जी और रोटी बनाया है। शाम को बहुत ही सिंपल खाना बनता है हमारे यहाँ। सब्जी रोटी मैंने बनाया और दूध रहता है, बस सब लोग यही खाते हैं, दूध पी लेते हैं। गोल्डन मिल्क यूज़ ज़रूर करें आप सब, हल्दी वाला दूध। तो बस रोटी सब्जी बनाना होता है, 1 घंटे में फटाफट दोनों तरफ गैस पे बन जाता है। और उसके बाद मैं अपना ऑप्शनल सब्जेक्ट 9 to 11 बैठ के मैं कर रही हूँ। मैंने खाना नहीं खाया है, खाना बस मम्मी जी को दे करके मैं आ गई हूँ। और ये हमारा ऑप्शनल सब्जेक्ट हो रहा है, जिसमें कि मैंने व्याकरण को कवर किया है और लास्ट में मैंने थोड़ा लिटरेचर भी देखा है। तो व्याकरण और लिटरेचर दोनों से मिलकर के हमारा संस्कृत का सब्जेक्ट होता है। टीजीटी पीजीटी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो जो भी वैकेंसी पहले आएगी हम उसके लिए तैयार रहेंगे। जूनियर एडेड आती है तो भी संस्कृत मेरा ऑप्शनल है, वही ज़रूरी होगा। एंड जीके जीएस एंड करेंट, और फिर जो भी आता है उसके लिए हम अपना ऑप्शनल सब्जेक्ट ज़रूर मजबूत रखें और आप भी रखिएगा। फाइनली आज 10 घंटे का टारगेट हमने लिया था कि आज हम हाउस क्वींस समय निकाल करके, हम हाउसवाइफ समय निकाल करके 10 घंटे का टारगेट हम पूरा करेंगे। तो 10 घंटे हमें पढ़ाई करनी थी और हमने किया। 2-2 घंटे का हमने स्लॉट बनाया था। हमने 5 सब्जेक्ट कवर किया। अभी आपने देखा मेरा वीडियो। तो इसी तरीके से आप भी करें और एक टारगेट ज़रूर फिक्स करें, या फिर सब्जेक्ट का टारगेट या फिर टाइमिंग का टारगेट कि मुझे इतना देर तक आज करना ही है। तो आज हमने समय निकाला 10 घंटे का, और बीच बीच में कुछ काम भी था तो मैं बीच बीच में उठ भी रही थी, बट 10 घंटे प्रॉपर हमने स्टडी को दिया। और इसी तरीके से करते रहेंगे तो धीरे धीरे मन लगने लगेगा और आदत बन जाएगी। स्टडी टेबल पर बैठने की आदत बनाइए, बैठ करके कुछ ना कुछ रीड करने की आदत बनाइए। तो अभी हम स्टार्टिंग किए हैं दोस्तों, तो रिवाइज़ करना होता है तो मैं अपने पुराने नोट्स को रिवाइज़ करती हूँ। और जब अभी तो मैं सारे बुक्स की फ़र्स्ट रीडिंग कर रही हूँ। तो कुछ मैंने पहले भी पढ़ा था, बट मैं पहले कैसे पढ़ती थी सॉरी, पहले मैं कैसे पढ़ती थी कि मुझे जो जो इम्पोर्टेंट लगता था, जैसे जीके में, तो मैं वहाँ का उठा उठा के पढ़ लेती थी। बट अब मैं स्टार्टिंग से लेकर एंड तक जाने की कोशिश। फ्रेंड्स, आई एम वेरी हैप्पी बिकॉज आई हैव डन माई टारगेट फॉर 10 आवर्स। सो फ्रेंड्स, लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा, दोस्तों तक शेयर कीजिएगा। आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट स्टडी ब्लॉग में फिर मिलेंगे। बाय बाय।